अस्सलाम वालेकुम। इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है कि हारिस रऊफ को और साजिद फरहान को आज बड़ी सख्त सज़ा मिलने जा रही है मेजर रफ़ी की तरफ से। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये खबरें चला रहा है कि सूर्या कुमार यादव को भी बड़ी सख्त सज़ा मिलने जा रही है और बैन हो सकता है। तो ये दोनों खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं? कितनी सज़ा मिलेगी इंडियन कप्तान को और क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या सज़ा मिल सकती है साजिद फरहान को और हारिस रऊफ को? इसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। देखिए जो सूर्या कुमार यादव वाला मामला है वो बहुत क्लियर है। उन्होंने जो उसमें स्टेटमेंट दी, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का वर्ड यूज़ किया, जो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस का वर्ड यूज़ किया, वो सारी बातें हमारे सामने है। पहलगाम का उन्होंने वर्ड यूज़ किया और ये बातें ऐसी हैं जो अनडिनायबल हैं। उनको वो इनकार नहीं कर सकते कि नहीं मैंने तो ये बात नहीं की। यही वजह है कि जब कल उन्हें बुलाया गया था तो उसमें उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड तो किया, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों से इनकार नहीं किया कि ये बातें मैंने नहीं की थी। और वो कर भी नहीं सकते थे और ये बातें एक क्लियर इंडिकेशन है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया क्रिकेट में और ये बातें उन्होंने ऑब्वियसली ग्राउंड पे खड़े होकर बातें की थी। ऐसी बात भी नहीं है कि कोई पर्सनल कैपेसिटी में बात की हो। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पे जो मीडिया टॉक थी उसमें उन्होंने ये बात की थी। इसलिए अगर कोई सज़ा होती है तो वो शायद इन तीनों में सबसे ज़्यादा सूर्या कुमार यादव को ही होगी। अब देखो हारिस रऊफ ने क्या इशारा किया है, उन्होंने फिंगर से 6-0 बनाया है। अब उनसे ये पूछते हैं कि ये आपने क्या इशारा किया है? तो वो कहेंगे कि मैंने तो ये कहा था कि मैंने 6 रन खाए और कोई आउट नहीं किया। मुझे छक्के लगे हैं लेकिन विकेट नहीं मिली। वो ये भी कह सकते हैं। अब अगर वो ये बात कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे इंडियन जो टीम मैनेजमेंट है, इंडियन मैनेजर है, वो क्या स्टांस लेंगे? वो क्या कहेंगे कि नहीं जी ये 6-0 का इशारा हमें पता है कि हमारे 6 जहाज़ गिरे हैं और ये उस चीज़ का इशारा है। मतलब कोई उन्होंने वर्ड तो नहीं बोले, एक एक सिग्नल है, वो सिग्नल किसी भी चीज़ का हो सकता है। उस सिग्नल की क्या इंटरप्रिटेशन करनी है, ये हारिस रऊफ बता सकते हैं कि मैंने मेरा मतलब क्या था। और उसपे कोई इंसिस्ट नहीं कर सकते कि नहीं आपका मतलब तो 6-0 6 जहाज़ों का ही था। उसके बाद जो इशारा किया है साजिद फरहान ने जो फायरिंग की है, ये अगर आपको याद होगा ये आसिफ अली जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच जितवाया था, तो उन्होंने भी ये इशारा किया था। तो फायरिंग करने का मतलब होता है कि आज मेरे बंदे ने फायर किया है, मैंने रन्स किए हैं। इसको आप जंग से कैसे जोड़ सकते हैं? कोई लॉजिक बनती ही नहीं है। तो इसलिए शायद फरहान और हारिस रऊफ के पास वो बड़ा एक कॉमन सेंस वाला जवाब है, वो इसको कोई भी रंग दे सकते हैं। लेकिन सूर्या कुमार यादव ने चूँकि वर्ड्स बोले हैं, तो जुमले बोले हैं, वो उससे बच नहीं सकते। अब अगर सूर्या कुमार यादव को बैन कर देते हैं मेजर रेफरी, तो इवन देन वो शायद फरहान को और हारिस रऊफ को कोई बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन अगर सूर्या कुमार यादव को छोड़ दिया जाता है, तो फिर किस मुँह से वो शायद फरहान को या हारिस रऊफ को सज़ा देंगे, जबकि एक तरफ क्लियर एविडेंस है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। मुझे लगता यही है कि कुछ बड़ा एक्शन लिया नहीं जाएगा, वार्निंग्स देकर छोड़ दिया जाएगा सूर्या कुमार यादव को, क्योंकि ज़ाहिर है उनको बचाना है। तो उनको बचाना है तो फिर कोई और किसी किस्म के एक्शन पाकिस्तान के प्लेयर्स के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता। इवन कि अगर हारिस रऊफ ने और शायद फरहान ने भी कुछ जुमले बोल दिए होते, तो भी शायद कुछ तरीके से कोई बड़ी सज़ा उन्हें ना मिलती। तो अब लगता यही है कि वार्निंग होंगी, वार्निंग करके दोनों को छोड़ दिया जाएगा, कोई मैच बैन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होने जा रही।